देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला जो है, जो द्विघात जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, जो ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है और शून्यक ज्ञात करना। द्विघात बहुपद जानते ही है, दो घात वाला, यानी एक्स वाई अक्षर के जो है घात 2 रहता है, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। और बात आ रही है शून्यक की। शून्यक माने होता क्या है? शून्यक मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ जो है ये एक्स वाई जेड यू, यानी अक्षर, जो भी अक्षर रहेगा उसका वैल्यू या मान, ठीक है। इसको हम अल्फा बीटा भी कहते हैं, अगर जो है मूल भी कहा जाता है, मूल भी कहा जाता है, मान भी कहा जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को पहले जानना आवश्यक है। तो ये चीज़ें जो है यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का जो है शून्यक, यानी वैल्यू, या कह लीजिए मान, ठीक है। एक्स वाई अक्षर जो भी जिसमें द्विघात बहुपद है उसी का मान निकालना होता है। पहले इसमें 2 सवाल है, एक तो शून्यक ज्ञात कीजिए और दूसरा चीज़ है कि उसकी सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जो है संबंध की जांच करना है। तो संबंध की जांच में क्या होता है? अल्फ़ा बीटा, तो बताएंगे वो क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला है उसी में रख कर जाँच करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो है पर इसको हम जो है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम दो तीन विधि से जो है करते हैं। तो पहले जो हम फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 भागों में तोड़कर, ये जो 2 है, तो ये जो है गुणनखंड जो है 9th 8th में भी था, तो इसको हम तोड़ देंगे। अगर नहीं आता है तो हमारे प्यारे संजीव सर चैनल में देख लीजिएगा कि इसको फैक्टराइजेशन कैसे होता है, प्यारे संजीव सर में, या जो है वीडियो लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हम जो है करते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक है, एक्स के वर्ग, और ये तोड़ेंगे ऐसे। चलिए यहाँ समझ लीजिए, ये गुणा करके लाना है -8 और जोड़ या घटा के जो भी हो लाना है -2, यानी बीच वाला जो है -2 लाना है। कौन सा अंक है, ठीक है। तो हमसे मिला जो है 6x प्लस जो है 2x, ठीक है। यही दोनों अंक है कि यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, और यही जो है, सॉरी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, 8 आ जा रहा है लेकिन -2 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 4, तो 4 2 हो जाएगा, 6 2 नहीं होगा, ठीक है। तो इसी पर जो है 4 माइनस और यहाँ पर प्लस 2 लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये पहले सेट करना ज़रूरी है, तब जाके ऐसे ही वीडियो बहुत सारे फैक्टराइजेशन जो है हम बताए हैं, तो इन चीज़ों को जो है जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब कॉमन लेते हैं, तो x माइनस यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा ये दोनों एक जैसा रहता है। तो ये जो है हो गया x माइनस 4 और ये जो है x माइनस 2, ठीक। अब ये शून्यक क्या होगा कि यहाँ पर सीधे जो है माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस रहता है तो माइनस होता है। यही हमारा 2 मान अल्फा हो गया, एक हो गया बीटा, ठीक है। यही शून्यक यानी x के 2 मान अल्फा बीटा कहलाता है, ठीक है।
तो यही जो है दो मान हमारा अल्फ़ा बीटा हो गया। बात आती है जांच करने की, तो चलिए जांच करके यहाँ पर दिखा देते हैं। हर प्रश्नों को जो है किया जाएगा कि कैसे होता है जांच, चेक करना होता है। ठीक, तो जांच के लिए जगह ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो जांच कैसे किया जाता है, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ले लेते हैं। योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मूलों का योगफल होता है -b/a और ये मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो एक एक हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मूलों का योगफल जो है b/a क्या है, तो यहीं पे जो है सवाल है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये जो है ये किस रूप में होता है, व्यापक रूप क्या होता है इसका, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये जो है c हो जाएगा और ये जो है b हो जाएगा और ये जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर 1 होता है। तो यानी a बराबर हमारा 1 हो गया। तुलना करेंगे x के वर्ग के सामने, यहाँ a के सामने क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, और b के जगह पर -2 है। लिख के बताना ज़रूरी समझा, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि ये भी जान जाए। चीज़ों को जानेंगे नहीं तो सवाल नहीं कर पाएंगे। c बराबर हमारा क्या है, -8। तो इसी में हम रखेंगे b और a क्या है, इसी में से आता है जो सवाल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ax के वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। अगर क्रम में से है द्विघात बहुपद नहीं सजा है तो सजा लेंगे, ठीक है, आएगा। तो ये सजा हुआ है तो a b c आराम से जो है मिल गया। तो -b के जगह हमारा सीधे जो है, अगर समझ में आता है तो सीधे यहीं से लिख देंगे 2 है, क्या है, -2। तो -2 ले लीजिए और a के जगह 1 है, ये कट के जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, ये वाला अल्फ़ा है। अल्फ़ा की जगह हमारा आया है 4 और जो है प्लस बीटा, बीटा की जगह आया है 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए गलत हो गया, यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गया। जांच करने में क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ +2 होगा, क्योंकि जांच करने पर नहीं आया था इसीलिए जांच में गड़बड़ा जाएगा, -2 होगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/1। तो क्या हो गया, इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया। LHS बराबर RHS। अगर ये नहीं आएगा तो समझ जाना जो है गड़बड़ है, सत्यता की जांच गड़बड़ है, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल जो हमको करना है, अब हमको निकालना है मूलों का गुणनफल, ठीक। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है, ठीक। तो c/a ये भी जो है चेक करेंगे। अल्फ़ा हमारा आया है 4 और ये -2, c के जगह आया अच्छा है और a की जगह 1, तो ये जो है -8 हो गया और ये भी जो है -8 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ जो है -8 आया, तो यानी LHS बराबर जो है इसमें भी RHS आया है। इस प्रकार जो है LHS बराबर RHS, तो जांच हुआ, ठीक है। तो लिख देंगे जांच हुआ, चेक जांच हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो है हो जाता है। तो अगले जो है क्वेश्चन देखेंगे, और भी क्वेश्चन इसमें है दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल देख रहे हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो वही काम है, इसका जो है गुणनखंड कर देना है। और गुणनखंड करने के बाद वही काम है, अलग अलग क्वेश्चंस है। यहाँ चाहेंगे तो a का वर्ग, ये वाला b का वर्ग, ये 2ab पर भी हो जाएगा, या जो है इसको जो है 2s माइनस 2s प्लस 1 पर भी कर देंगे, या होल वर्ग का ये फार्मूला पर भी सेट हो जाएगा। तो 2s जो है कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1, और इसमें 1 काम होगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और यहाँ पर 2s माइनस 1 ये हो जाएगा। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, इसका भी जो है s बराबर 1/2 ही होगा, तो s/2 ही होगा। तो अल्फ़ा बराबर उतना ही है और बीटा बराबर भी उतना ही, ठीक है। तो और अल्फ़ा और बीटा के दोनों का मान उतना ही आ गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, तो अब हमको जो है मूलों का योगफल जांच करना है, जांच। चलिए यहीं पर जांच कर देते हैं, यानी चेक करना है। तो जांच करना है तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का जो पहला सवाल देखे हैं, पहला सवाल में देरी तो हुआ है, लेकिन समझ लेंगे तो ये जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है 1/2, और बीटा कितना है 1/2 माइनस b। तो अब ये बताए थे कि ABC कैसे निकलेगा। चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बता दे रहे हैं, पहले ही ज़रूरत थी लेकिन जो है यहाँ ज़रूरत है। ये हो जाएगा A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C। तो एक जगह जो है B की जगह हमारा क्या है -b, यानी 4 है, ठीक है। A की जगह क्या है तो 4 है, तो ऋण कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1, तो LHS बराबर RHS जो है हो गया, ठीक। अब आते हैं अल्फ़ा और बीटा की तरफ, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है C/A। C की जगह 1 है, A की जगह 4 है, इसको हम गुणा करेंगे। मूलों का गुणनफल ये 4 आ गया, ये भी जो है 4 ही आ गया, ठीक है। तो ये भी 4 ही आ गया, यानी LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस प्रकार जो है LHS बराबर RHS जो है देखेंगे, तो ये जो है क्या हो गया, चेक्ड हो गया, यानी जांच हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स यहीं पर कि हमारा ये जो है क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर जो है हम बताएंगे कि ये जो है तीसरा प्रश्न जो है हमारा है वो देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, सॉरी, तीसरा जो है क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन देख लिए हैं तो अब लिख दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है 6x का वर्ग, 6x का वर्ग -3 और -7x। देखिए ये जो है सजा हुआ नहीं है, इसको क्रम से सजा लेंगे, यानी किस पर, ax के वर्ग प्लस bx प्लस c के क्रम में सजाते हैं, यानी व्यापक रूप है। तो इसको जो है पहले x के वर्ग, फिर बड़ा छोटा, तो हमारा 7x हो जाएगा, माइनस जो है यहाँ पर 7x है -3 है। अब इसी को जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसमें जो है बताए थे ये 36 18, यहाँ पर चलिए बता रहे हैं, जब यहाँ अंक आ जाए यहाँ पर x के वर्ग, तो जो c वाला जो टर्म है
उसमें गुणा करते हैं, यानी गुणा करने पर -18 और जोड़ने घटाने पर चाहे जुट जाए चाहे माइनस हो जाए तो -7 आना चाहिए। तो वो अंक सोच लेना है और जो है भर देना है। तो 18, 9 दूना 18, यानी ये जो है हमारा -9 और गुणे 2, तो ये आ जाएगा 18, और ये जो है -9 + 2, तो ये आ जाएगा -7। ठीक, तो यही हमारा जो है फैक्टराइजेशन हुआ। और इसमें 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 2 जा जो है 2 और 3 3 जा 9 +1 यहाँ पर कॉमन होगा 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x - 3 और 3x + 1। ठीक, तो x बराबर जो है 3/2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा x बराबर -1/3। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत है हमको जांच करने के लिए। ठीक, तो चलिए अब हम जांच करते हैं। तो ए के जगह क्या है 6 है, बी के जगह क्या है -7 है और सी बराबर -3 है। ठीक, ये वाला ध्यान देना है। नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से भी जो है लिख लेंगे 6x का वर्ग -7x - 3। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमको करना है जांच। तो चलिए करते हैं जांच। तो जांच में जो है यहाँ पर जो है चलिए चेक करते हैं। चेक, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो है बराबर होना चाहिए। तो मूलों का योगफल पता है -b/a, तो -b के जगह क्या है -7 है और a के जगह 6 है, यानी +7 हो जाएगा। ये क्या होगा 7/6 हो जाएगा। ठीक, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा आया है 3/2 और बीटा है -1/2 3। ठीक है, तो -b/a और जो है यहाँ पर लगाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। लसा लेंगे 6 और 3 3 जा 9 और ये 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा इतना। ठीक है, इतना ही आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। अब चेक करना है वो वाला, चलिए गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा C/A। तो गुणनफल कर लीजिए 3/2 और जो है -1/3 लाना है C/A। तो C कितना है -3 है और A की जगह हमारा 6 है। ये 3 से 3 कट जाएगा और जो है यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस में, ये भी कट के जो है आ जाएगा -1/2। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो है क्या हो गया चेक्ड हो गया। तो लिख देंगे चेक्ड, क्या लिख देंगे चेक्ड हो गया, सीधे लिख देंगे। नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं चेक्ड, जैसे कि नीचे लिखे हैं चेक्ड CHEKED। ठीक, चेक्ड। ठीक, चेक हो गया यानी जांच हुआ। अब देखिए प्रश्न जो है हमारा, अभी तो क्वेश्चन जो है 3 है, थोड़ा लंबा जो है क्वेश्चन है क्योंकि 6 क्वेश्चन है, करने समझने में देरी लगेगा। तो यहाँ पर हम जो है सीधे जो है जा देते हैं और आगे जो है क्वेश्चन को जो है लिखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन जो है 4 नंबर समझ लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नंबर यहाँ देखो लिख रहे हैं, सबको दिख रहा है 4 नंबर है। ठीक, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है 4u का जो है वर्ग है और प्लस जो है 8u है
ठीक। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कॉमन लेने लायक है, तो ले लीजिए 4u जो है कॉमन है, और जो है बच गया u + 2, ठीक है। तो 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0, एक ये है u बराबर -2 हो जाएगा। ये एक घेर सकते हैं इसको भी अगर चाहेंगे तो, ठीक। अगर बढ़ाना है तो 4u जैसे लिखे तो पहले, तो u + 2 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे घेर देंगे तो ये हो जाएगा। यानी जो है एक हो गया अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 हो गया, ठीक। तो अब जांच करना है, तो चलिए चेक करते हैं। चेक करना है, चेक कभी हुआ नहीं है, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए जो है वही जो चीज़ अपनाएंगे, जांच करें। तो चलिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा का मान 0 आया है, बीटा का मान जो है -2 है। तो -b कितना है यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है कुछ दिखा नहीं रहा है। चलिए इसी को बढ़ाते हैं, 4u के वर्ग प्लस 8u ax के वर्ग प्लस जो है bx + c, ठीक। क्योंकि c के जगह यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है, 0 है। प्लस जो है क्या यहाँ कुछ नहीं है, नहीं 0 है, नहीं भी 0 लिखेंगे तो 0 ही है, जो नहीं रहेगा 0 है। तो b के जगह पर क्या है तो 8 है, a के जगह पर क्या है तो 4 है। इसको कटाएंगे तो क्या आ गया -2, यानी इधर भी -2 और इधर भी -2। LHS = RHS। एक तरफ तो जांच हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर LHS बराबर HS देख लिए, यहाँ पर जो है LHS बराबर RHS आया, -2, ठीक। अब यहाँ भी मूलों का गुणनफल भी जो है इसी तरह हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा का जगह 0 है और ये -2 है। c कितना है, c कितना है देखिए यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक। और a का मान कितना है तो 4 है, 0 में 4 से गुणा करने पर 0 ही होगा। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। इस प्रकार जांच हुआ, चेक है, ठीक, या जांच हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स जो है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अब अगला है, अभी 2 क्वेश्चन करना है, क्योंकि अब जो है इसको जो है ख़त्म ही कर दिया जाए। 5 नंबर, कौन सा नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर देखेंगे, इसमें भी जो है 2 ही टर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे देखिए, एक का वर्ग है और एक का नहीं, एक का नहीं है तो अंडर रूट में, जिसे एग्जाम्पल बुक में भी दिया है, ऐसे हम लोगों को याद रखना है कि जो है इसको बनाया जाए, ठीक। तो इसको हम अंडर रूट में कर देते हैं। इसको हम इस तरह की कैटेगरी को दिमाग में रखना है कि वर्ग करने पर फिर करणी क्या होगा, हट जाएगा। यानी अंडर रूट 50 को जो है वर्ग करेंगे तो फिर जो है 15 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सूत्र बन जाएगा, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार सटा दो, एक बार हटा दो, ठीक है। एक बार प्लस, एक बार यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। 15 करड़ी में, ठीक। तो इस प्रकार हमारा t बराबर एक जो है -15 होगा, और एक जो है t बराबर 15 हो जाएगा। यही जो है अल्फ़ा हो जाएगा और ये जो है बीटा हो जाएगा। तो जांच करना है, तो जांच करना है तो वही काम करना पड़ेगा, चेक, जांच करना है। तो जांच करने के लिए वही मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल करेंगे। तो मूलों का योगफल में वही चीज़ है, जोड़ दीजिए, और एक जो है
अल्फा प्लस बीटा। तो बीटा यहाँ पर जो है बी का मान कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बी बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि इसको हम सवाल को चलिए इधर से साइड में जो है बता दिया जाए। ठीक है, तो टी के वर्ग माइनस जो है 15 है, तो इसको हम टी के वर्ग, और दूसरा वाला टर्म नहीं है, लास्ट वाला है, यानी ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लास्ट में जो केवल सी है, यहाँ पर जो है ये वाला टर्म खाली है, यानी इसको हम जो है प्लस 0t लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर b का जगह क्या है, a बराबर जो है 1 है और b बराबर 0 है, और c का जो है मान जो है -15 है। ठीक है, तो ये साइड की चीज़ें थी। ठीक, तो इसलिए a का जो है मान जो है 1 हो गया, यानी कुल मिला के 0 हुआ। इधर भी कट के क्या हुआ, 0 ही हुआ। दोनों जो है ये 15 - 15 0 ही होगा, और इसका भी जो है 0 होगा, यानी LHS बराबर RHS हो गया। ठीक, तो इसका भी जो है गुणनफल भी देख लीजिए, C/A होता है। तो ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाला और प्लस वाला, तो जो है परड़ी हट जाएगा, केवल 15 माइनस में रह जाएगा। ठीक, और C का मान कितना है, -15/A का 1 है। तो दोनों में क्या देख रहे हैं कि -15 और -15 दोनों ओर आया है कि नहीं, यानी इसका भी LHS और RHS क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, तो ये लिख देंगे चेक्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, चेक्ड। ओके, तो ये भी सवाल हो गया। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न, लास्ट जो है क्वेश्चन है, और हम यहाँ पर जो है देखेंगे सारे क्वेश्चन जो है, लास्ट का हल जो है देख लीजिए कि क्या है। ठीक, प्रश्न नंबर लास्ट जो है 6 नंबर हमारा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3x का वर्ग -x - 4। ये जो है सीधा है, सीधा है। परीक्षाओं में जो है ऐसे सवाल कई बार आए हैं, और जो है कितनी बार जो है टूटे हुए हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं, यानी ऐसे वाला हम बताए थे, गुणा करके जो है कितना लाना है, गुणा करने पर -12, जोड़ो घटाओ जो है -1। ठीक, तो वो अंक जो है क्या है, 3x का वर्ग 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12। तो प्लस में माइनस में ज़्यादा ले लो, प्लस वाला कम ले लो, और इसको सेट करोगे तो आ जाएगा, यानी -4 और +3 लेंगे तो ये भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो है 12 है माइनस, ये भी आ जाएगा। इसमें कॉमन हमारा केवल x होगा। ठीक है, क्या होगा, x - 4 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 3 इस पर चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और साफ लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ पर जो है x खाली कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 3x - 4। यहाँ पर 1 कॉमन होगा, 3x - 4। तो x + 1 एक हो जाएगा, और 3x - 4 हो जाएगा। तो x बराबर -1 हो गया, एक हो जाएगा x बराबर 4/, ये हो गया अल्फा, और एक हो गया बीटा। ठीक है, ये प्लस में है, यानी 4/3 अल्फा, और ये हो गया बीटा। अब क्या करना है, चेक करना है। चेक करना है तो चेक करिए, चेक हुआ नहीं है। ठीक, चलिए चेक लिखेंगे केवल, जब चेक हो जाएगा तो चेक तो लिखते हैं। तो मूलों का योगफल बटा क्या होता है, -b/a, तो -1 अब प्लस जो है 4/3, 3 × 1 = 3, और -1/3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए यहीं पर कर देते हैं।
1/3, ठीक है। 1 बाई क्या होगा 1/3 हो जाएगा। इसको कीजिए, माइनस बी कितना है चेक कर लीजिए। यहाँ पर बी की जगह 1 है, ठीक है, और ए की जगह 3 है, यानी ये भी क्या हो गया 1/3। तो LHS RHS क्या हो गए, LHS बराबर RHS, ठीक। एक जांच हो गया। तो यहाँ अब चलते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या देख रहे हैं, तो अल्फ़ा की जगह क्या है, अल्फ़ा की जगह यानी -1 और गुणे 4/3, ये क्या होता है C/A, ठीक। यहाँ पर C का मान कितना है, C का देख लीजिए, C का है -4, ठीक है। A का मान है 3, तो यानी क्या हो जाएगा उतना ही हो गया -4/3, यानी यहाँ भी जो है LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चेक हो गया, जांच हुआ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड लक, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।